Hello everyone, a warm welcome to the today's webinar session. I hope you all are fine. So जैसे आप सबको पता है हमने जो हर वीक किसी न किसी टॉपिक पे वेबिनार करते रहेंगे। जो आज का टॉपिक है डिस्काउंट्स एंड पार्टी वाइज प्राइसिंग मेड इजी विथ बिजी। सो यहाँ पे डिस्काउंट्स एंड पार्टी वाइज प्राइसिंग जो फीचर्स बिजी में कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करके इसको यूज़ कर सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम इसको समझ लेते हैं। How busy can help to sell the smarter by applying the right price to the right customer automatically, so without manual guesswork. And in this today's competitive market, you all are know that pricing strategy can be decided whether your customer comes back or goes to your competitor, because the competition is very high in the industries. सो अगर आपका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सही रहता है तो कस्टमर आगे आने वाले समय पे जो आपके पास दोबारा आएगा, अदरवाइज वो कॉम्पिटिटर के पास चला जाता है। द प्रॉब्लम हियर इज मैनी बिजनेसेस स्टिल दे आर डूइंग सम मैनुअल एंट्री सिस्टम, so that leads to inconsistent pricing and billing mistakes and sometimes unhappy for the customers. So this might be takes place by the businesses. So if you wants to solve this kind of problems in your businesses, so you can use this party wise discount and pricing structure setup in busy. So it give you more accuracy and it can boost your billing speed. So please be stay with us and till the end of this webinar. In between, if you had any questions, kindly use the chat box and you can put the message in the chat box. I can address your questions till at the end of the webinar. So thank you so much for joining here. So let us begin. So now let us see what are the benefits with busy. So यहाँ पर जो बेनिफिट क्या होता है जो प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स के रिलेटेड, बिलिंग के समय पे जो हम लोग डिस्काउंट देते हैं, जो प्राइस रिडक्शन करके देते हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। सो इसका बेनिफिट होता है एक तो बिलिंग आपको बिलिंग मेड इजी विथ बिजी, क्योंकि हर कस्टमर का अलग अलग डिस्काउंट होता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग डिस्काउंट एंड प्राइसिंग होता है, तो हम लोग हमारे जो मेमोरी में उसको याद नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए जो हमने सॉफ्टवेयर के अंदर जो फीचर है, ये फीचर बिलिंग एंड प्राइसिंग सेटअप को यूज कर सकते हैं, ताकि आपको बिलिंग के समय पे फास्ट बिलिंग जो कर सकते हैं एंड ईजी हो जाता है। ऑटो अप्लाई द प्राइजेस एंड डिस्काउंट्स, जो हर एक आइटम के जो प्राइसिंग और डिस्काउंट होगा जो ऑटो अप्लाई हो जाएगा। सो बिना आपका कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं रिक्वायर्ड नहीं होगा, जो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उसको अप्लाई कर देता है। सो नो मोर बिलिंग एरर्स, जो बिलिंग के रिलेटेड कोई एरर नहीं आता है, सो कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं होगा, सो कंसिस्टेंट बिलिंग रहती है। एंड फास्टर चेकआउट, मोर सेल्स, यू कैन गेट द मोर सेल्स बिकॉज अगर आप बिलिंग काउंटर पे जो क्राउड रहता है, भीड़ रहता है, ताकि आप बिलिंग के समय पे जो डिस्काउंट याद करके अप्लाई करने में टाइम लगता है। अगर आप इसको एक बार सेट करके रख लीजिए, जो सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा कि इस कस्टमर को कितना परसेंटेज का डिस्काउंट देना है, इस पर्टिकुलर आइटम पे कितनी परसेंटेज का डिस्काउंट और कितनी प्राइस हमने अप्लाई करना है, जो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको बता देता है, ये ऑटो अप्लाई कर देता है। एंड कंसिस्टेंट बिलिंग रहती है, प्रॉफिटेबल भी रहेगा बिजनेस के अंदर, एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको बिलिंग समय पे जो अप्लाई हो जाता है, क्लियरली अप्लाई हो जाता है। ये सारे हैं बेनिफिट्स विथ बिजी। जो आगे जो हम लोग कुछ लाइव के सिनेरियोस के हिसाब से इसको समझ लेते हैं, बिजी में जो क्या क्या फीचर्स किस तरीके से काम करता है, जो प्राइसिंग एंड डिस्काउंट के रिलेटेड, जो हम इसको सिनेरियो बेसिस पे देख लेते हैं। सो कैन बिजी कॉन्फ़िगर द डिस्काउंट्स बाय परसेंटेज और अमाउंट एज पर माय रिक्वायरमेंट। सो अगर फॉर एग्जांपल जो हमारे बिजनेस में जो आइटम्स होगा उस पे कुछ इंडस्ट्री में जो परसेंटेज डिस्काउंट अप्लाई करेगा, कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर जो रिक्वायरमेंट होगी जो अमाउंट के हिसाब से डिस्काउंट देना पड़ता है। सो एग्जांपल 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 5% का देना पड़ेगा, और सम बिजनेस के अंदर जो एग्जांपल 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ ऐसा करके पर पीस के हिसाब से डिस्काउंट देना पड़ता है। अगर ये आप सोच रहे हैं कि बिजी के अंदर जो जो फीचर्स अवेलेबल है क्या, बिल्कुल ये जो फीचर अवेलेबल है। अगर आपको सिंपल डिस्काउंट करके फीचर मिलता है बिजी में, उसके थ्रू जो डिस्काउंट परसेंटेज भी दे सकते हो, डिस्काउंट आपको अमाउंट में भी दे सकते हैं। जो यहाँ पर आप बिजी में जो इन्वेंट्री ऑप्शन होता है ना, यहाँ से उसको आप एनेबल करना पड़ेगा सिंपल डिस्काउंट। फिर आके हम बिलिंग पे इसको एक बार करके देखते हैं किस तरीके से जो डिस्काउंट आपको अप्लाई होगा। सो फॉर एग्जांपल ये हमारी जो आइटम है क्यूमिन पाउडर, जो फिलहाल इस आइटम के ऊपर जो डिस्काउंट 5 रुपीज़ अप्लाई हो रहा है, 160 रुपीज़ इस प्रोडक्ट का प्राइस है, इसमें जो 5 रुपया डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है,
क्योंकि इस प्रोडक्ट मास्टर जो हमने बिजी में जो बनाते हैं, वहाँ पे जो सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मेन यूनिट करके हमने यूज़ किया है डिस्काउंट का स्ट्रक्चर। इस पे जो डिस्काउंट बताया गया है 5 रुपीज़ पर पीस, अगर इसको हम 10 रुपीज़ जो करते हैं तो 10 रुपीज़ अप्लाई होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 160 रुपीज़ ये जो प्रोडक्ट का प्राइस है क्यूमिन पाउडर का, जो उसमें जो 10 रुपया डिस्काउंट होके जो बाकी जो अमाउंट आ रहा है यहाँ पे 150 रुपीज़, ये अभी अमाउंट के बेसिस पे, जैसे एब्सोल्यूट अमाउंट के बेसिस पे जो अप्लाई हो रहा है। एक और प्रोडक्ट यहाँ पर लेते हैं MDH कोरिएंडर पाउडर, जो हमने एक पीस सेल करते हैं। इसका जो प्राइस है यहाँ पर 90 रुपीज़ है सेलिंग प्राइस। यहाँ पर 10% लग रहा है, अमाउंट नहीं है, 10% लग रहा है, जो 9 रुपीज़ इस पे डिस्काउंट हो जाएगा। 81 रुपीज़ इसका फाइनल प्राइस यहाँ पे आ रहा है। सो 10 रुपया नहीं है, 10% है ये वाला जो 10 रुपीज़ है। अगर इसको आप चेंज भी करना हो तो कर सकते हैं, 5% करके इसका रिडक्शन करना है बिलिंग के समय पे, जो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो अमाउंट हो, परसेंटेज हो, सो दोनों लेवल पे जो हमने डिस्काउंट्स जो दे सकता है। ये सेटिंग्स आपको जो आइटम मास्टर पे जो डिफाइन करना पड़ेगा, जो यहाँ पर आपको अवेलेबल है सेल्स डिस्काउंट स्ट्रक्चर करके। जो इस आइटम के लिए सेल्स डिस्काउंट आपको कितना लगाना है, कितना परसेंटेज, तो यहाँ पे बता सकते हो। अगर अमाउंट लगाना हो तो अमाउंट भी लगा सकते हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट। अगर ये प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगाना है और अमाउंट आपको MRP के ऊपर डिस्काउंट लगाना है, ये सारे सेटिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको अगर MRP करके सेट करते हैं, जो हमारे MRP प्राइस है 90 रुपीज़, इसके ऊपर जो डिस्काउंट लग जाती है। अगर प्राइस के ऊपर लगा रहा है तो प्राइस के ऊपर लगा सकते हैं, पैकेजिंग यूनिट के ऊपर लगा सकते हैं डिस्काउंट, मेन यूनिट के हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पर बिजी में मिल जाएगा। इसके थ्रू जो ये सेटिंग्स आप कर सकते हैं, फिर आपको डिस्काउंट अप्लाई ऑटोमेटिक हो जाता है। डज बिजी अलाउ मल्टीपल डिस्काउंट्स ऑन अ सिंगल आइटम? अगर हम सोचते हैं कि मल्टीपल डिस्काउंट्स बिजी में देने के लिए क्या कर सकता है, एग्जाम्पल के लिए जो सीजनेबल डिस्काउंट होता है, कुछ फेस्टिवल्स आता है तब हम डिस्काउंट देते हैं, कुछ ब्रांड की तरफ से कुछ डिस्काउंट रहेगा, कुछ सीजन के हिसाब से, कुछ लॉयल्टी डिस्काउंट होता है, कुछ कूपन डिस्काउंट होता है, कुछ फेस्टिवल डिस्काउंट होता है। तो ये सारे डिस्काउंट्स जो है हमने आराम से जो सॉफ्टवेयर में एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कंपाउंड डिस्काउंट करके। तो अप टू 5 डिस्काउंट हमने एक पर्टिकुलर आइटम पे लगा सकते हैं, 5 डिस्काउंट, इधर परसेंटेज और अमाउंट, तो दोनों आप लगा सकते हो। सो ये बिजी में हो जाएगा कंपाउंड डिस्काउंट के हिसाब से। इसका भी जो सेटिंग्स आपको यहाँ पर इन्वेंट्री पर मिल जाता है, तो यहाँ पे सिंपल डिस्काउंट के बजाय इसको हम कंपाउंड डिस्काउंट करके लेना पड़ेगा। सो कंपाउंड डिस्काउंट हम सेट करने के बाद जो हम यहाँ से बिजी में जो बिल आइटम बनाते हैं, लेट अस से एन एग्जांपल, जो LG स्मार्ट टीवी, तो यहाँ पर LG स्मार्ट टीवी करके एक प्रोडक्ट के अंदर जो हमने स्पेसिफाई सेल डिस्काउंट स्ट्रक्चर ऑन किया है और यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रखा है LG डिस्काउंट करके। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ से भी बना सकते हैं, F3 करके शॉर्टकट की यहाँ से F3 करके बना सकते हो। अदरवाइज एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए Alt+M करके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको यहाँ से देख सकते हैं, जो सेटिंग्स हमने किए हैं, 5 डिस्काउंट्स सेट किया है। जो पहले जो डिस्काउंट परसेंटेज है, दूसरा जो परसेंटेज है, तीसरा जो परसेंटेज है, फोर्थ वन है एब्सोल्यूट अमाउंट, फिफ्थ वन है पर मेन क्वांटिटी। सो कंपाउंड डिस्काउंट में जो अप टू 5 डिस्काउंट लेवल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 यूज करना है, जो एक चाहिए तो एक यहाँ से एनेबल कर सकते हैं, 2 चाहिए तो 2 एनेबल कर सकता है। और इसका डिस्काउंट का कैप्शन भी सेट कर सकता है। जो पहले डिस्काउंट है फ्लैट डिस्काउंट, दूसरा है लॉयल्टी डिस्काउंट, तीसरा है फेस्टिवल डिस्काउंट, चौथी है कूपन डिस्काउंट, फिर यहाँ पर बल्क डिस्काउंट करके। सो साथ साथ इसको अकाउंटिंग लेजर के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। जो हमारे जो अकाउंटिंग के अंदर एक अकाउंट बना दिया फ्लैट डिस्काउंट करके अंडर द ग्रुप ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर ये फ्लैट डिस्काउंट को हमने यहाँ पे मैपिंग कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये है एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगर करके जो आइटम मास्टर के अंदर जो हमने LG डिस्काउंट करके स्ट्रक्चर का नाम को सेव करके रख लिया, क्योंकि हर बार जो आइटम के जो बिल होता है, इस आइटम का बिल होता है, अपने आप वो जो विंडो आपके सामने आ जाता है डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए। जो ये आइटम मास्टर में भी डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज जो बिजी की जो वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस होगा, वहां से भी जो सेटिंग्स है डिस्काउंट स्ट्रक्चर सेटिंग करके यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो अगर यहाँ से हम लोग स्ट्रक्चर का नाम सेट कर देते हैं, हर एक आइटम के लिए जो सेम स्ट्रक्चर जो चलता है, अगर यहाँ पे जो बताने से हर आइटम के लिए सेम डिस्काउंट स्ट्रक्चर काम करता है,
लेकिन आइटम मास्टर में जो बता देंगे तो वहां पे जो उसी आइटम के लिए वो स्ट्रक्चर काम करता है। अगर नेक्स्ट आइटम है, दूसरा आइटम है, उसके लिए वो आइटम का स्ट्रक्चर, डिस्काउंट का स्ट्रक्चर नहीं चलता है। अब देखिए बीएमएच कोरिएंडर पाउडर ये के प्रोडक्ट है, इसके लिए जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है परसेंटेज, लेकिन हमने एलजी स्मार्ट टीवी है उसके लिए बताया है वहाँ पे डिस्काउंट का स्ट्रक्चर एलजी करके एक बना के उसको सेट किया है। जो इस तरीके से जो सेटिंग्स होता है। अभी जो आइटम हम सेल करते हैं जो दुकान के अंदर कोई कस्टमर आएगा उनको हम सेल करते हैं एलजी स्मार्ट टीवी करके, तो अपने आप इस तरीके से एक विंडो अपीयर होता है। इस प्रोडक्ट का प्राइस है 25,000, लेकिन जो हमने फ्लैट डिस्काउंट दे दिया 10% एमआरपी के ऊपर, लॉयल्टी डिस्काउंट 5% हमने दे रहे हैं। फेस्टिवल का सीजन है तो इसलिए हमने 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया। इसके बाद जो कूपन डिस्काउंट करके होता है, कूपन डिस्काउंट करके होगा, जो कूपन डिस्काउंट जो हमने लगाते हैं 500 रुपीज। अगर कुछ इंडस्ट्री के अंदर जो बल्क क्वांटिटी परचेस होता है, जो एक पीस के लिए जो कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा, अगर 2 पीस 3 पीस 4 पीस ऐसा बल्क में जो किसी कस्टमर परचेज करेगा उनको जो बल्क डिस्काउंट करके एक ऑफर भी अप्लीकेबल होता है। जो ये फीचर आपको यहाँ पे डिस्काउंट के अंदर सेट कर सकते हैं, बल्क डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज पर पीसेस, जो एक आइटम एक टीवी के लिए 200 रुपीज, 2 टीवी के लिए 400 रुपीज, जो ऐसा करके कैलकुलेट होता है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं 25,000 इसका प्राइस है, 25,000 इसका प्राइस है। तो अभी इसका डिस्काउंट सब कुछ लगा के जो 4,950 रुपीज जो है माइनस हो रहा है। अभी इसका फाइनल रेट आप यहाँ पे नेक्स्ट विंडो पे देख सकते हैं, यहाँ पर 20,050 है इसका प्राइस। अभी इस प्रोडक्ट का प्राइस है 20,050 रुपीज। अब बाद में हम इसको सेल करते हैं। अब जो इस तरीके से जो मल्टीपल डिस्काउंट्स जो हमारे बिल पे जो अप्लीकेबल कर सकते हैं, तो इस तरीके से जो हमारे मल्टीपल डिस्काउंट्स बिजी में चलता है सिंगल आइटम के लिए। एक कंस्ट्रक्शन सप्लायर, आप इमेजिन कीजिए एक कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड बिजनेस है जो ब्रिक्स हो, सीमेंट हो, सैंड हो, इस तरीके से प्रोडक्ट जो मार्केट में जो सेल करेगा। वहाँ पे जो सेल प्राइस होता है, जो सेल प्राइस होता है ना, लास्ट टाइम जो बिल्डर आया था नहीं तो कुछ कस्टमर आया था उनके पास, तो उनको जो लास्ट टाइम क्या प्राइस पे सेल किया था वही प्राइस नेक्स्ट बार जो सेल करना है। एग्जाम्पल के लिए जो लास्ट टाइम उन्होंने ब्रिक्स परचेस किया था, 10,000 ब्रिक्स परचेस किया था, वहाँ पे 60 रुपीज पर पीसेस के हिसाब से हमने जो बिल बनाया था। और नेक्स्ट टाइम वही कस्टमर हमारे पास जो आएगा, जो सॉफ्टवेयर को वो पता चलता है कि ये कस्टमर को लास्ट टाइम क्या प्राइस पे हमने बिल बनाया था। ये हम कहते हैं बिजी के अंदर जो लास्ट आइटम प्राइस करके एक सेटिंग होता है। उस कस्टमर को लास्ट बार कितनी प्राइस पे मैंने जो सेल किया था वही प्राइस अगले बार उनको अप्लाई हो जाता है। सो ये कंस्ट्रक्शन के दौरान काफ़ी सारे और भी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे भी इसका सेटिंग्स रिक्वायर्ड होती है। जो हमारे पास इसका सेटिंग्स अवेलेबल है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। जो बिजी में जो हम सेटिंग्स को पहले ऑन करेंगे इन्वेंट्री के अंदर जाके, यहाँ पर सेटिंग्स होता है शो पार्टी लास्ट प्राइजेस इन सेल वाउचर, शो पार्टी लास्ट प्राइजेस इन सेल वाउचर। सो पार्टी का नाम है एबीसी कंस्ट्रक्शन। इनको हमने जो सीमेंट ब्रिक्स सेल किया है 60 रुपीज पे, अदरवाइज हमने इसको 70 रुपीज पे सेल किया है, 70 रुपीज पर ब्रिक्स। उसके बाद जो ये बिल सेव हो गया उनको हमने बिल दे दिया, लेकिन अगले बार इसी कस्टमर हम जो हमारे पास आएगा नेक्स्ट डे और आफ्टर सम डेज, तो उसका नाम लेने के बाद जो आइटम हम सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी यहाँ पर डालते हैं, फिर सीधा सीधा 70 रुपीज पे ही बिल होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसको ऑटो आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो मेरे कस्टमर है इनको मैं क्या रेट पे लास्ट टाइम बिल किया था। अगर मैं यहाँ पे पार्टी का नाम दूसरा ले लूंगा HK स्टोर करके, तो ये पार्टी के लिए देखिए 80 रुपीज पे बिल हो रहा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्राइस होता है 80 रुपीज, लेकिन 70 रुपीज है ना वो डिस्काउंटेड प्राइस में मैंने बिल किया था, नहीं तो 60 रुपीज है वो डिस्काउंट किया था। तो ये पार्टी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली उसका वो जो पुराना प्राइस होता है बिजी सॉफ्टवेयर उसको आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको अप्लाई करेगा। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको 100 रुपीज करके सेव करूंगा। अगेन उनको मैं बिल बनाता हूँ जो HK स्टोर करके एक पार्टी को। अब यहाँ पर देखिए तो ABC कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देखिए ABC कंस्ट्रक्शन सीमेंट ब्रिक्स पे जो 70 हो रहा है वही मैंने HK स्टोर का नाम लेता हूँ, यहाँ पर HK स्टोर सीमेंट ब्रिक्स जो उनको हो रहा है 80 रुपीज। जो लास्ट टाइम उनको 80 में हुआ था तो वो 80 में होता है, तब वो प्रीवियस बिल होता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग उस प्राइस के अकॉर्डिंग जो अगले बिल होता है। तो ये एक सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो नेक्स्ट लाइव सिनेरियो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। जैसे आप इमेजिन कीजिए जैसे मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरर के लिए जो डिफरेंट डिस्काउंट्स देना पड़ता है डिफरेंट कस्टमर के लिए।
लेट अस अज्यूम एक मैन्युफैक्चरर, कोई भी फूड इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरर है, कुछ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, वहाँ पे जो डिफरेंट डिस्काउंट्स होता है डिफरेंट कस्टमर के लिए। इसे कैश में बाई करेगा जो उनको 20% डिस्काउंट में हमने दे देते हैं, रेडी टू को जल्दी हम पे करेगा, उनको हम स्टॉक देते हैं। लेकिन क्रेडिट में जो परचेस होता है, क्रेडिट परचेस होता है, वहाँ पे जो हमने 10% का डिस्काउंट देते हैं। इस तरीके से कुछ सिनेरियो बनती है। अब ये कैसे होता है बिजी में, जो चेक कर लेते हैं। जो यहाँ पर हमने जो ऐड करते हैं, जो हमारे पास जो कैश कस्टमर करके एक ग्रुप होता है, सो हमने क्या किया है, यहाँ पे दो अकाउंट का ग्रुप बना दिया है। एक जो कैश बायर करके अंडर द ग्रुप ऑफ सन्ड्री डेबिटर, दूसरा ग्रुप हमने बना दिया यहाँ पे क्रेडिट बायर करके, कैश बायर क्रेडिट बायर, क्रेडिट पे बाय करेगा, कैश पे बाय करेगा। तो हमारे कस्टमर है, सन्ड्री डेबिटर है। जो बिजी के अंदर जो सेटिंग होता है, इन्वेंट्री सेटिंग्स के अंदर आइटम प्राइसिंग मोड होता है, वहां पे पार्टी आइटम प्राइसिंग एंड डिस्काउंट स्ट्रक्चर करके, ये भी फिलहाल मैं मिक्सड मोड करके ले लिया हूँ। अभी जो हमने इसका सेटिंग्स जो एनेबल किया है, उसके बाद जो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर जो करेगा यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन मेनू में पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर करके होता है। यहाँ पर हमने जो सेलेक्ट करना है पार्टी आइटम वाइज। अभी मैं फिलहाल पार्टी आइटम वाइज इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पर जो पार्टी का नाम है एग्जाम्पल के लिए, और अभी हम पार्टी आइटम ग्रुप ये लेते हैं, पार्टी आइटम ग्रुप लेते हैं। अभी पार्टी आइटम ग्रुप, ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ पे डिस्काउंट हम बता देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी फर्नीचर कुछ आइटम ले लेते हैं यहाँ से, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स करके है ना, ये लेते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए कैश बायर के लिए जो हमने एक से पे ग्रुप लेते हैं, ग्रुप लेने से ठीक हो जाता है, पार्टी ग्रुप लेना है, ठीक है। कैश बायर के लिए हमने ले लिया, कैश बायर के लिए जो आइटम है, यहाँ पर कोई भी आइटम एक लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं, जीरा 1 लीटर। इनको 20% का डिस्काउंट दे दिया हमने। कोर कैटेगरी है क्रेडिट बायर्स, इनको हमने सेट करते हैं यहाँ पे 10% का डिस्काउंट। ये हो गया हमारी सेटिंग्स। ये कैसे चलता है एक बार हम समझ लेते हैं बिजी में। यहाँ पर देखिए पार्टी का जो कैटेगरी है कैश कस्टमर कैटेगरी, राइट। यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर करके आएगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। जो आइटम लेने के बाद जो देखिए 20% का डिस्काउंट अप्लीकेबल हो रहा है, ये कैश पे करके परचेस करता है। के लिए थोड़ा सा हायर डिस्काउंट मैं उनको देना चाहता हूँ। जो मैंने डिस्काउंट सेट किया है, इसी तरीके से जो प्राइसिंग भी हमने उसको डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन पे प्राइसिंग भी हमने डिफाइन कर सकते हैं। अगर क्रेडिट कस्टमर होगा तो क्रेडिट कस्टमर का ग्रुप के अकॉर्डिंग उसका नाम लेना है, क्रेडिट बायर है। सेम प्रोडक्ट यहाँ पर लेते हैं, बिंदु जीरा 1 लीटर का प्राइस आपको जैसे फॉर एग्जांपल 500 रुपीज कुछ डालता हूँ ना, तो इसका डिस्काउंट आप देख सकते हैं 10% का डिस्काउंट अप्लीकेबल हो रहा है। प्रोडक्ट के लिए 10% का डिस्काउंट अप्लीकेबल हो रहा है। पार्टी ग्रुप के अकॉर्डिंग चलता है। पार्टी ग्रुप के अकॉर्डिंग जो हमने सेट करके रखना है कि इसको कितना परसेंटेज का डिस्काउंट लगाना चाहिए आइटम के ऊपर, हमने आइटम के ऊपर लगा दिया तो आप ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर सेंस कर देता है। ये बिजी के अंदर जो मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट लाइफ के सिनेरियो आपको ऐसा होगा कि जैसे डेयरी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डेयरी के अंदर जो मिल्क होगा, कर्ड होगा, योगर्ट होगा, घी होगा, इस तरीके से प्रोडक्ट जो सेल करेगा ना, अमूल का डेयरी इस तरीके से, तो वहां पर जो रेगुलर कस्टमर्स होता है जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल वाले, उनके लिए जो मिल्क वगैरह थोड़ा सा काउंटेड प्राइस में सेल करना पड़ता है, क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर है। जैसे एक्चुअल प्राइस मिल्क रेट है 50 रुपीज, लेकिन उन्होंने होटल वाले को 45 रुपीज पर लीटर में बेचना चाहता है। तो उनका वो जो कस्टमर्स है, रेगुलर कस्टमर्स है, उनका एक पर्टिकुलर कस्टमर का ग्रुप बना के, जैसे रेगुलर कस्टमर के एक पर्टिकुलर ग्रुप बना के, उस ग्रुप के लिए एक प्राइसिंग डिफाइन कर सकते हैं बिजी के अंदर। तो पार्टी ग्रुप आइटम प्राइजेस, पार्टी ग्रुप आइटम प्राइस और पार्टी ग्रुप आइटम डिस्काउंट करके इसको सेटिंग्स मिलता है। पार्टी ग्रुप के अकॉर्डिंग आइटम का प्राइस डिफाइन कर सकते हैं, बल्क में भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको बिजी में मिल जाएगा। नॉट ओनली फॉर द डायरी इंडस्ट्री, सो हर एक इंडस्ट्री के लिए भी यूज होता है, लेकिन एग्जाम्पल आपको एक समझ बताने के लिए हम लोग डायरी का एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया है। बिजी में कैसे मैनेज कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। तो हमने प्राइसिंग आइटम प्राइस स्ट्रक्चर में जाएंगे, सॉरी पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर में जाते हैं। पे जो हमने कॉन्फ़िगर किया था ना, वैसे ही यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर करते हैं पार्टी ग्रुप आइटम प्राइसिंग सेट लेना है, पार्टी ग्रुप लेना है, सॉरी पार्टी ग्रुप के अंदर जो ग्रुप है होटल्स, तो होटल्स करके ग्रुप मैंने बनाया हूँ एग्जाम्पल के लिए। इसका मेन ग्रुप है डेबिटर, डेबिटर ग्रुप के अंडर जो होटल्स करके बनाया हूँ। जो आइटम है मिल्क प्रोडक्ट, जो मिल्क प्रोडक्ट करके यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट का ग्रुप आ रहा है, लेकिन तो आइटम चाहिए ना,
आइटम चाहिए, घी, कर्ड, इस तरीके से आइटम चाहिए, तो यहाँ पे एक और सेटिंग्स होता है ग्रुप आइटम वाइज करके, ये वाली लेना है। तो सब कुछ हो जाता है, जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको हम सेलेक्ट करना है फिल्टर को, ठीक है। होटल्स लेते हैं, होटल्स के बाद जो आइटम्स आपको सेलेक्ट करना हो, ऑल आइटम्स, एक आइटम सेलेक्ट करना हो जो एक आइटम्स। कल मैं यहाँ पर जैसे ग्रुप लेता हूँ, ग्रुप के अंदर जाऊंगा, मिल्क प्रोडक्ट करके सेलेक्ट करूंगा, जो सारे मिल्क प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाता है। कर्ड 1 लीटर का जो डिस्काउंट हम यहाँ पर परसेंटेज देते हैं, पर हमने 5% देते हैं, यहाँ पे 2% देते हैं। प्राइस भी डालना हो तो प्राइस भी डाल सकते हैं। कर्ड 1 लीटर तो 30 रुपया, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी 30 रुपया, और इसका डिस्काउंट 10%। और घी का क्या प्राइस है, 450, सेलिंग प्राइस 440, 5 डिस्काउंट है रेगुलर कस्टमर के लिए। मिल्क का प्राइस जो 50 रुपीज़ MRP है, 45 सेल प्राइस है, 2% डिस्काउंट है। ऐसे ही हमने योगर्ट के भी बता सकते हैं, फिर इसको सेव करते हैं। फिर रहा स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन, फिर इसी के अकॉर्डिंग जो प्राइसिंग वहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे एक होटल का नाम ले रहा हूँ, मिल्क यहाँ पर लेंगे, जो एग्जैक्ट प्राइस है इसका 50 रुपया, लेकिन हमारे जो सिस्टम अप्लीकेबल कर रहे हैं 45 रुपीज़, जो 5 रुपया माइनस होके बिल हो रहा है। साथ 2% का एडिशनल डिस्काउंट भी लग रहा है, 2% का एडिशनल डिस्काउंट लग रहा है, प्लस प्राइस भी रिडक्शन होके बिलिंग हो रहा है। अब इसका फाइनल प्राइस आप देख सकते हो 43 रुपीज़। घी करके सेलेक्ट करते हैं, घी का एक्चुअल प्राइस है 450 रुपीज़, जो 440 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस है। 5 रुपीज़ यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, 435 हो गया, एडिशनल 5% डिस्काउंट भी लग रहा है। ऐसा करके जो हम एक ग्रुप के अकॉर्डिंग आइटम की प्राइसिंग जो डिफाइन कर सकते हैं, फिर वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देता है। नेक्स्ट लाइव केस के बारे में देखते हैं क्या है करके। जैसे एज आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है, को जो स्पेशल डिस्काउंट अप्लाई करना पड़ेगा उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, उनका पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स करके, उनके लिए स्पेसिफिकली एक प्राइसिंग डिफाइन करना पड़ता है और डिस्काउंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा होगा कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को जो हायर डिस्काउंट होगा 20%, 30% ऐसा होगा, रिटेलर के लिए जो 10%, 5% का डिस्काउंट होता है, एंड स्पेसिफिक आइटम के लिए होता है, जैसे आइसक्रीम के लिए होता है, लस्सी के लिए होता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, फिर कस्टमर ग्रुप के लिए एंड स्पेसिफिक आइटम ग्रुप के लिए हमने बना सकते हैं प्राइसिंग कैटेगरी। सभी सेटिंग्स आपको प्राइस क्रिएशन इसी पे मिल जाता है। कॉन्फ़िगरेशंस मेनू में पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर पर ही मिलेगा। यहाँ पर हम लेते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटर करके एक पर्टिकुलर ग्रुप हमने बनाया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स करके, अंडर द ग्रुप ऑफ डेबिटर्स, अंडर द ग्रुप ऑफ डेबिटर्स हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वन आइटम का नाम है आइसक्रीम। आइसक्रीम एग्जैक्टली इसका प्राइस है 350 रुपीज़, लेकिन जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करनी है 10% रिड्यूस करके, 20% रिड्यूस करके जो हमने सेल करना चाहते हैं, इसका परसेंटेज यहाँ पे बतानी है। अगर रिटेलर हो तो रिटेलर का लेते हैं, रिटेलर के लिए इस आइटम क्या रेट पे बेचना है, जो 20% है क्या, 10% है क्या, वो डिफाइन करते हैं। तो सेल प्राइस भी डिफाइन करें तो सेव करते हैं। तो इस तरीके से जो सिनेरियो हमारी है उसी पे जो हमने सेटिंग्स जो कर सकते हैं, ताकि सेल्स एंट्री करेंगे बिजी में, जो हमारा कस्टमर का कैटेगरी लेना है, जैसे एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, जो यार अभी डिस्ट्रीब्यूटर है ट्रेडर्स, इनको देखिए आइसक्रीम का प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, आइसक्रीम का एग्जैक्टली प्राइस है 350, लेकिन उस पर देखिए का प्राइस है 350, लेकिन उस पर जो 20% MRP के ऊपर लग रहा है, आइसक्रीम का प्रोडक्ट का प्राइस है 350, उसी पे इसका डिस्काउंट लग रहा है, और 330 रुपीज़ इसका फाइनल प्राइस बन रही है। और इसका ग्रुप अभी हम चेंज करके रिटेलर करके कर लेते हैं। देखिए अगर ये रिटेलर होगा तो क्या प्राइस में बिल होता है, ऑटोमेटिकली वो जो डिस्काउंट का परसेंटेज अप्लाई कर देगा, अगर वो रिटेलर हो, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर हो। हम उसको पहले डिसाइड करके सेट करके रखना है, ताकि ये जो कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर से चलता है बिजी में मैनेज हम लोग कर सकते हैं। आगे सिनेरियो देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर केबल सेलर होता है, वहाँ पे डिफरेंट डिस्काउंट्स डिफरेंट आइटम ग्रुप के ऊपर होगा। एग्जांपल के लिए 2 टाइप ऑफ केबल है, हैवेल्स का भी है, पिनोलेक्स का भी है। जो हैवेल्स का केबल पे जो डिस्काउंट लगेगा 20%, पिनोलेक्स पे लगेगा 15%। एंड ये भी होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर के लिए 20% लगना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिशियन के लिए 10% लगना चाहिए वाला हैवेल्स वाला। लेकिन पिनोलेक्स केबल
इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर के लिए जो 15% लगेगा, इलेक्ट्रिशियन के लिए 5% लगेगा। ऐसा कुछ डिफरेंट डिस्काउंट्स भी रहेगा पार्टी ग्रुप के अकॉर्डिंग, आइटम के अकॉर्डिंग, जो ये भी हमने इजी से मैनेज कर सकते हैं। जो देखते हैं कैसे इसको करें। यहाँ पर सेम कॉन्फ़िगरेशंस पे जाना है, पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर, जो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ऊपर में जो 4 ऑप्शन है इसमें से हम लोग सेलेक्ट करते हैं पार्टी ग्रुप, आइटम ग्रुप, ये वाली। पार्टी ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर करके एक ग्रुप हमने स्केबल करके देख सकते हो, 20% डिस्काउंट जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है उनको हमने सेट किए हैं, और 15% डिस्काउंट जो पिनोलेक्स केबल के ऊपर 15% डिस्काउंट सेट किए हैं। अगर दूसरा कैटेगरी लेते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के बिना जो इलेक्ट्रिशियंस होता है, के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर केबल 5% डिस्काउंट, हैवेल्स 10% डिस्काउंट। हर एक अलग अलग अगर डिस्काउंट होता है सेम प्रोडक्ट के ऊपर और प्रोडक्ट ग्रुप के ऊपर, जो हम इस तरीके से सेट करते हैं। आके हम सेल्स इनवॉइस करेंगे, जो पार्टी का नाम लेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हैवेल्स केबल, 1 मीटर का एक्चुअल प्राइस है 550, 20 रुपीज़ डिस्काउंट लगा है, उसमें जो 530 रुपीज़ यहाँ पे फाइनल प्राइस आ रहा है। पिनोलेक्स का लेंगे यहाँ पे, पिनोलेक्स केबल पर 450 इसका प्राइस है, जो 15 रुपीज़ सेट किया था, 15 रुपीज़ माइनस हो जाता है, फिर 435 रुपीज़ आ जाएगा। अब सेम प्रोडक्ट हमने इलेक्ट्रिशियन के लिए बिल करेंगे, भी सेम लगेगा। जैसे 1 मीटर के लिए 20 रुपीज़ लग रहा है डिस्काउंट, पिनोलेक्स के लिए जैसे 15 रुपीज़ डिस्काउंट होके 435 आता है। और लेजर क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिशियन का, जो इलेक्ट्रिशियन इनको कितना लगता है एक बार देखते हैं। पिनोलेक्स पर जो 5 रुपीज़ का डिस्काउंट लग रहा है, 5% नहीं है, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट लगेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर में 5 रुपीज़ बताया था। वैसे हैवेल्स का लेते हैं तो हैवेल्स में देखिए 10 रुपये का डिस्काउंट लग रहा है। डिस्काउंट आपको परसेंटेज में लगाना हो तो लगा सकते हैं, अमाउंट में भी लगा सकते हैं, दोनों है। इस तरीके से जो ये सिनेरियो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल के दौरान बताया, ये वाली सिनेरियो इस तरीके से काम करेगा बिजी के अंदर। अगला जो लाइव के सिनेरियो है, जैसे गारमेंट होलसेल सप्लायर होगा, उनके पास जो डिफरेंट प्राइस स्ट्रक्चर होता है, जैसे क्वांटिटी वाइज, ये यहाँ पे क्वांटिटी वाइज होता है। वहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस किए थे, वो जो पार्टी वाइज प्राइसिंग है, यहाँ पे जो क्वांटिटी वाइज होता है, जैसे 1 से 50 पीस कस्टमर खरीद लेगा तो उनको डिस्काउंट 1% लगना है। साथ साथ प्राइस जो है 500 रुपीज़ पर यूनिट, 1 to 100 पीस अगर खरीद लेगा जो 480 रुपीज़ उसका प्राइस बनेगी, 4% डिस्काउंट भी लगना चाहिए। 101 से ज़्यादा परचेस करेगा तो 450 रुपीज़ प्राइस बनना है, 10% का डिस्काउंट लगना है। जो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री के अंदर, जो ये हम क्वांटिटी वाइज प्राइस स्ट्रक्चर को ऑन करके कर सकते हैं। इसका भी सेटिंग्स आपको इन्वेंट्री के अंदर ही मिलेगा। से आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर करके ऑन करके करना पड़ेगा। कैसे चलता है एक बार देख लेते हैं। सेल्स एंट्री में जाएंगे, पर पार्टी का नाम, टी शर्ट 1 पीस खरीद लिया है, यहाँ पर 100 रुपीज़ प्राइस लग रहा है, डिस्काउंट 0 लग रहा है। पीस खरीद लिया, 10 पीस के लिए सेम है। इसको मैं यहाँ पे 51 पीस लगाता हूँ, 51 कोई नहीं लग रहा है, मतलब डिस्काउंट स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं हुआ है। उसको रीवेरीफाई कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशंस पे, आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट स्ट्रक्चर पे सेल्स में पर सेट करना पड़ता है आइटम के अकॉर्डिंग। तो अप टू 50 पीसेस सेल प्राइस है, यहाँ पे 500 सेल प्राइस है, 1% का डिस्काउंट है। अप टू 100 पीसेस जो प्राइस है 400, डिस्काउंट है 4%। एबो 101 जो डिस्काउंट है 5% एंड प्राइस है यहाँ पे 350। इस तरीके से जो हमने सेट करेंगे तब भी वो काम करता है। रुपीज़ अप्लाई, 5 रुपीज़ है वो डिस्काउंट, अभी 5 रुपीज़ में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी टी शर्ट के अंदर जो डिस्काउंट एंड प्राइस का कैलकुलेशंस कर सकते हैं, फिर उसको ऑटो अप्लाई बिजी सॉफ्टवेयर करेगा। हाउ वी कैन मैनेज द टी वाइज प्राइसिंग स्ट्रक्चर इन बिजी। नेक्स्ट लाइव केस यहाँ पर देखते हैं, जैसे एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के केस में, वहाँ पे डिफरेंट प्राइस लिस्ट का रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक ही प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल प्राइस लिस्ट, ACDS, इस तरीके से। ए कैटेगरी जो होलसेलर है, बी कैटेगरी जो किराना स्टोर होता है, सी कैटेगरी जो स्मॉल किराना स्टोर होता है डिपार्टमेंटल स्टोर के जैसे,
और उसे भी ऐसा करके ABC करके हमने कैटेगरी बनाते हैं, और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आइटम के प्राइस डिफाइन करते हैं और डिस्काउंट डिफाइन करते हैं, वो आपका बिलिंग पे ऑटो अप्लाई हो जाता है कस्टमर के अकॉर्डिंग। ये कस्टमर के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है, पार्टी वाइज अप्लाई होता है, लेकिन ये जो प्राइस हम लोग डिफाइन करते हैं आइटम लेवल पे जो हैं, ये कैसे बिजी में मैनेज कर सकता है। के लिए जो हमारे पास जो इन्वेंट्री के अंदर सेटिंग होता है, मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम, ये जो सेटिंग है यहाँ पे इसको ऑन करना है, मल्टीपल प्राइस लिस्ट सेटिंग्स हमने ऑन किया। एग्जाम्पल, जो ये हमारी आइटम है 1 लीटर से जीरा 1 लीटर का बॉटल है, जो इसका प्राइस हमने यहाँ पे डिफाइन करते हैं। कैटेगरी इज द होलसेल प्राइस, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इसका MRP है 100। अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगाना है तो लगा सकते हैं, डिस्काउंट लगाना है, प्राइस नहीं लगाना है तो वो भी कर सकता है। कैटेगरी जो स्मॉल शॉप होता है किराना शॉप के जैसे, जो उनका प्राइस है यहाँ पे 85 रुपीज प्राइस अभी तक हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। फिर इसको सेव करते हैं, आइटम सेव हो गया। उसके बाद जो पार्टी मास्टर होगा, पार्टी मास्टर में जो कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर जो पार्टी हम बनाते हैं वहां पे एक ऑप्शन होगा प्राइस कैटेगरी करके। अभी इस पार्टी के लिए A कैटेगरी प्राइस चाहिए, पार्टी है उनके लिए जो B कैटेगरी प्राइस चाहिए, पार्टी मास्टर में डिफाइन करके रखेंगे। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर उसको ऑटो आइडेंटिफाई करेगा कि इस कस्टमर का क्या कैटेगरी है। लेट अस से एन एग्जांपल, ये एक पार्टी है, ये जो विंडो अपीयर होता है यहाँ पे बताएगा कि इसका प्राइस कैटेगरी B करके आइटम सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं 85 रुपीज अप्लाई हो रहा है वन बॉटल के लिए। अब अगर इसको मैं चेंज करके यहाँ पे दूसरा पार्टी का नाम ले रहा हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक मैसेज आता है कि अपडेट प्राइजेस ऑफ ऑल आइटम्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्राइस कैटेगरी। जो इसको मैं यस करूंगा, अगर जो यहाँ पे इनका जो कैटेगरी था ए कैटेगरी का प्राइस है 80 रुपीज, वो अप्लाई हो जाता है। कहते हैं मल्टीपल प्राइस लिस्ट करके, एक आइटम के अंदर जो मल्टीपल प्राइस लिस्ट जो डिफाइन कर सकते हैं, बाद में वो जो बिलिंग के समय पे सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देता है। मैक्सिमम 26 प्राइस कैटेगरी हम एक आइटम के लिए बना सकता है, अप टू 26 प्राइस कैटेगरीज। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट लाइव सिनेरियो। ए वेजिटेबल सेलर होगा ना, वेजिटेबल सेलर्स दैट उनके पास जो वेजिटेबल्स होता है, एग्जाम्पल ऑनियन, पोटैटो, इस तरीके से उसका रेट है ना डेली चेंज होता है। सुबह आके वो दुकान खोलेगा, फिर उसके बाद पहले जो कस्टमर आके उनसे ऑनियन परचेस करा, एग्जाम्पल जो ऑनियन का प्राइस आज का रेट है 60 रुपीज पर किलो। जो सारे आज कितने सारे कस्टमर मेरे पास अगर आएगा, उनको अगर मैं बिल करता हूँ, सबके लिए जो 60 रुपीज पर केजी ही बिल होता है। एग्जैक्टली क्या होता है, उस आइटम का जो पहली बिल पे क्या प्राइस हमने लगाया है, आने वाले सारे कस्टमर को वही प्राइस अप्लाई होता है। प्रीवियस प्राइस नेक्स्ट बिल पे अप्लाई होता है। एग्जाम्पल, अगर मैंने 60 रुपीज पे बेच दिया तो अगले बिल पे 60 अप्लाई होता है। अगर मैंने 80 रुपीज पे सेल करा पर केजी, अगले बिल पे जो 80 रुपीज ही अप्लाई होता है। तो ऐसा ये बनती है। इसका सेटिंग्स हमारे पास के अंदर मिलता है, से उसको ऑन करना पड़ेगा। लास्ट आइटम प्राइस करके ऑन करेंगे। यहाँ पर देखिए एक कस्टमर आएगा, उनको मैं बिल बनाता हूँ 1 kg इस पे। एक और कस्टमर आएगा, दूसरा कस्टमर, मैं अगर ये सेम आइटम बिल बनाता हूँ ना, 60 रुपीज पे बिल होता है, इसको 80 रुपीज करूंगा। बिल सेव होने के बाद दूसरा कस्टमर हमारे पास आएगा, तो उनको जो नेक्स्ट बिल का रेट होता है 80 रुपीज होता है। बिल का प्राइस ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेगा। अगर यहाँ पर तो 100 करेंगे, अगले बिल पे जो 100 पे बिल होता है, इसका सिनेरियो है 100 पे बिल होता है। अगर इसको मैं 20 रुपया करूंगा, 30 रुपया करूंगा, नेक्स्ट बिल पे वही होता है। इसका रियल लाइफ सिनेरियो है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर हो, कोई भी दूसरे इंडस्ट्री के अंदर भी हो, अगर इस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस सेटिंग्स को ऑन करके चला सकते हैं। अब ये लाइव के सिनेरियो ऐसा होगा कि इन सुपरमार्केट में आपने देखा होगा, वहां पे जो आइटम को स्कैन करते हैं बारकोड रीडर से, ऑटोमेटिकली वो आइटम सेलेक्ट हो जाता है। बिजी में जो आइटम आइडेंटिफाई हो जाएगा, प्राइस, यूनिट, ये सारे कुछ वहां पे आएगा, स्क्रीन पे आएगा। कौन सा वाला प्राइस आता है, प्राइस आएगा आपको जो आइटम जो बनाया था आपने, वहां पे जो फीड करके सेव करके रखा है, वो वाली प्राइस आपके आइटम के जो सेल करते हो तब आ जाता है।
कहते हैं सेल प्राइस जो होता है ना, सेल प्राइस में जो हमने डिफाइन किया है वो वाली प्राइस आपको आ जाता है। डिफॉल्ट प्राइस करके भी बिजी के अंदर जो हम कहते हैं डिफॉल्ट प्राइस। प्राइस कहाँ से करना है देखिए, तो कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करते हैं, ये वाली कॉन्फ़िगरेशंस इन्वेंट्री पे ही मिलेगा। प्राइस करके यहाँ पे होता है पिक आइटम, पिक फ्रॉम आइटम मास्टर। जो आइटम बनाते हैं कोई भी एक आइटम, आइटम का जो सेल प्राइस 0 है तो 0 आता है। अगर यहाँ पे हमने बताया है 8 रुपीज करके बताया है, अब ये वाले आइटम स्कैन करते हैं बारकोड से, ऑटोमेटिकली 8 रुपीज यहाँ पे पिक हो जाता है। ये देख सकते हैं 8 रुपीज। अगर ये जो आइटम के अंदर 8 के बजाय अगर 12 रुपीज है, पर 12 रुपीज आ जाएगा, 12 रुपीज आ जाएगा। मास्टर के अंदर जो प्राइस है वो आ जाएगा, ठीक है, बिजी में मैनेज हो जाएगा। अगर आपका राइस आइटम हो, मिल्क आइटम्स हो, ब्रेड आइटम्स हो, कोई भी है सुपरमार्केट में, जो आइटम मास्टर में हमने मेंशन करके रखा है वो जो प्राइस, वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा सॉफ्टवेयर। लाइव केस ऐसा होगा कि जैसे किराना स्टोर होता है, किराना स्टोर में जब हम बिल करते हैं, वहां पे जो आइटम का एमआरपी के ऊपर पे बिल करते हैं। जैसे एग्जांपल एक आइटम है, वहां पे ब्रेड करके आइटम है, वहां पे उसका प्राइस 40 रुपीज है। 40 रुपीज हमारे एमआरपी है ना, वही वहां पे सेलेक्ट हो जाता है बिलिंग के समय पे। जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, बिस्किट्स हो गया, सॉल्ट हो गया, जो इस तरीके से आइटम के ऊपर जो एमआरपी प्राइस पे अगर हम बिल करना है, जो क्या करें, तो ये बिजी में कैसे मैनेज करें, जो ये हम देखते हैं एमआरपी के बिलिंग कैसे कर सकते हैं। एज इट इज इसका सेटिंग्स आपको इन्वेंट्री पे मिलेगा। एमआरपी एज अ सेल प्राइस, ये वाला सेलेक्ट करना है, ट्रीट एमआरपी एज अ सेल प्राइस। सिनेरियो जो था सेल प्राइस सेलेक्ट करने का, अभी एमआरपी के प्राइस है वही प्राइस पे बिल होना चाहिए। के लिए यहाँ पर आइटम ओपन करते हैं, इस पे देख सकते हैं एमआरपी प्राइस 30 रुपीज है, सेल प्राइस 28 रुपीज है। एमआरपी पे बिल होना चाहिए, 30 रुपीज पे बिल होना चाहिए है। इसका सेल एंटर करके जो है, इसका आइटम का नाम है टाटा साल्ट, तो मैंने सेल करता हूँ, जो इसका प्राइस यहाँ पे ले रहा है 30 रुपीज। एक्चुअली 30 रुपीज यहाँ पे एमआरपी में बताया था, वही प्राइस ले रहा है, तो 32 करूंगा तब क्या होता है, 32 रुपीज वहां पे सेलेक्ट होता है, 32 रुपीज सेलेक्ट होता है, क्योंकि एमआरपी एज अ सेल प्राइस होता है यहाँ पे। अगले लाइव के सिनेरियो ऐसा होगा कि जैसे रेडीमेड टेक्सटाइल स्टोर होती है ना, वहां पे जो ऑफर देना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है, लेकिन आइटम के ऊपर नहीं होता है, कुछ बिल के ऊपर होगा। जैसे अभी इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे के जो ऑफर का जैसे डिस्काउंट हमने लॉन्च करते हैं, आज के दिन कोई कस्टमर आके दुकान पे कोई परचेज करेगा, कुछ भी परचेज करेगा, उनको मैं 10% का बिल लेवल पे डिस्काउंट देता हूँ। उनका बिल वैल्यू कितनी है उसके ऊपर डिस्काउंट जाना चाहिए, इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट ऐसा करके। अभी तक हमने देखा था पार्टी वाइज देखा, आइटम वाइज देखा, जो अभी हम देख रहे हैं बिल वाइज डिस्काउंट। बिजी में मैनेज हो जाता है, बिजी में मैनेज कर सकते हैं। तो लेट अस से एन एग्जांपल, जो हम लोग जैसे बिल बनाते हैं रिटेल काउंटर के अंदर, स्टाइल शॉप है, टी शर्ट, रेट है 1500 रुपीज। देख सकते हैं यहाँ पे डे स्पेशल डिस्काउंट करके 10% लग रहा है। एक्चुअली इसका 1500 रुपीज है, उसमें 150 लेस होके 1350 रुपीज टोटल वैल्यू आ रहा है। ये आइटम के ऊपर डिस्काउंट है तो यहाँ पे देना है, बिल पे डिस्काउंट है तो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होता है। लेकिन ये कैसे, जो हमने बिल सन्ड्री क्रिएट कर दिया है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल डिस्काउंट करके, ये डिस्काउंट है, डिफॉल्ट वैल्यू जो बताया है 10%, सो इसीलिए वो ऑटो कैलकुलेट हो रहा है। इसके बाद जो हमने वाउचर का सीरीज कॉन्फ़िगर करते हैं बिजी में, पर भी जो बिल सन्ड्री का ऑन करना पड़ेगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉस विंडो के अंदर इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट करके सेट किया हुआ है, इस वजह से जो ऑटो अप्लाई हो रहा है। लेकिन आज के बाद एक दिन के बाद जो ऑफर एंड होता है, तब उस बिल सन्ड्री को मैं डिसेबल कर सकता हूँ, और फिर ऑफर बंद हो जाता है। जैसे मैं इसको डिसेबल करता हूँ, फिर वो वाली आपको अप्लाई नहीं होता है बिल पे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सेम आइटम दोबारा बिल करूंगा, प्राइस है 1500 रुपीज। अभी ये जो ऑफर नहीं लग रहा है, पर इंडिपेंडेंस डे ऑफर नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से जो सेटअप हमने बिजी में कर सकते हैं, के सिनेरियो बनती है टेक्सटाइल के लिए। अभी अगर आपको
इससे पता चला होगा कि कैसे हम लोग बिजी के अंदर जो आइटम पार्टी वाइज प्राइसिंग, डिस्काउंट, ये सारे दे सकते हैं। सो स्मार्ट प्राइसिंग, हैप्पी कस्टमर, पावर्ड बाय बिजी, जो किस तरीके से हमने किस किस लाइव केस के अंदर जो डिस्काउंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बिजी उसको कैसे हेल्प करेगा, जो हमने देखा। तो विथ बिजी पार्टी वाइज प्राइसिंग एंड डिस्काउंट स्ट्रक्चर कैन फोकस ऑन सेलिंग while busy takes care of your accurate billing. So I encourage you to try these features in your business. ये फीचर्स को आपके बिजनेस में भी आप यूज करते हो और इसको ट्राई करते हो, बिल्कुल कस्टमर को आप हैप्पी कर सकते हैं और आपका बिजनेस में आपको कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस आप बिजनेस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं होता है वहाँ पे, कैलकुलेशंस मैनुअल नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली हो रहा है, इस वजह से आपको मैनुअल कोई एफर्ट नहीं रहेगा। तो इस पर्टिकुलर डिस्काउंट कॉन्फ़िगरेशन, प्राइसिंग कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कॉल टू अवर हेल्पलाइन नंबर, द नंबर इज गिवन इन द स्क्रीन, 8282828282। इस नंबर पे आप कॉल करके जो एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। अगर आपको मेल भी करना हो तो मेल भी कर सकते हैं, support@busy.in पे। Thank you so much everyone to joining this webinar session.